मायागंज नाम के गांव में विकास नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीमार पत्नी रचना और बेटी अनु के साथ एक छोटे से घर में रहता था। विकास शहर में एक ढाबे में काम करता था, लेकिन कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में रचना के सर पर चोट लगने के कारण वो कोमा में चली जाती है। तब से विकास अपनी बेटी और पत्नी की देखभाल के लिए गांव में आकर बस गया और वहीं पर रहकर मजदूरी करने लगा, जिससे उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। घर का सारा काम करके अनु को स्कूल छोड़ने के बाद विकास भी मजदूरी के लिए निकल जाता था। एक रोज शाम को जब वो अपने काम से घर लौटता है तो रचना, कोई तो ऐसा सवेरा निकल आए कि तुम अपनी इस नींद से जागकर मुझसे और अनु से बात कर पाओ। अपनी इस नींद से जागो रचना, तुम्हारी बेटी और पति तुम्हारी ढेर सारी बातें सुनने के लिए बेकरार हैं। इसके बाद विकास मजदूरी के मिले हुए पैसों को अपनी जमा पूंजी में मिलाते हुए कहता है, इतने महीनों की बचत के बाद मेरे पास अभी तक केवल 20,000 ही जमा हो पाए हैं। न जाने कब ये 2 लाख होंगे और मैं अपनी रचना का इलाज करवा पाऊंगा। ये कहते हुए विकास की आंखें नम हो गई। ऐसे ही एक रोज स्कूल से लौटते वक्त अनु विकास से, वाह कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, ये क्या है बाबा? बिटिया, इसे तंदूरी पनीर टिक्का कहते हैं, जो कि तंदूर में बनता है। बाबा मुझे भी ये खाना है। अच्छा, मेरी गुड़िया को ये खाना है। विकास बंसी के ढाबे पर जाता है। चाचा, पनीर टिक्का कैसे दिया? 300 रुपए प्लेट है विकास। तेरी हैसियत नहीं है इसे खाने की और ना ही तेरी इस बेटी की। बोल दूं क्या? क्या 300 रुपए? नहीं चाचा, रहने दो। विकास उसे लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो चटनी के साथ अनु को रोटी परोस कर देता है। अनु, ले बेटी, खाना खा ले। बाबा रोज रोज मैं ये रोटी और चटनी खाकर पक चुकी हूँ। आपको पता है, जब मैं बंसी काका के ढाबे के सामने से गुजरती हूँ ना, तो मुझे पनीर टिक्के की बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेरा भी बड़ा मन करता है पनीर टिक्का खाने को। बाबा, क्या हम गरीबों के नसीब में पनीर टिक्का नहीं होता? क्या हमें उसकी खुशबू से ही मन भरना होता है? अपनी बेटी की बात सुनकर विकास की आंखें नम हो गई। फिर वो बाजार जाकर थोड़ा सा पनीर ले आया। फिर उसने मिट्टी का तंदूर बनाया और उस पर सीख लगाकर पनीर लगा दिया। कुछ ही देर में पनीर टिक्का बनकर तैयार हो गया। विकास ने वो पनीर टिक्का अनु को खाने को दिया। ले, मेरी बेटी को पनीर टिक्का खाना था ना? पनीर टिक्का देखकर अनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर जैसे उसने उसे मुंह में डाला तो उसका स्वाद चखकर वो तो हैरान ही रह गई। वाह बाबा, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। सचमुच आज तो मजा ही आ गया। तभी विकास का दोस्त अनूप वहां आता है। विकास उसे भी वो पनीर टिक्का खाने को देता है, जिसे खाकर अनूप हैरान रह जाता है। अरे वाह विकास, इतनी स्वादिष्ट तंदूरी पनीर टिक्का तो मैंने आज तक नहीं खाई। लेकिन तूने इसे बनाना कहां से सीखा? मैं जब शहर में ढाबे पर काम करता था तब मेरा यही काम था। तो ये काम तू गांव में रहकर भी तो शुरू कर सकता है। देख, अगर तू ये बनाकर बेचेगा ना, तो फिर देखना तू कैसे नोट छापता है। मां कसम, आज तक किसी ने भी ऐसा लाजवाब तंदूरी पनीर टिक्का नहीं खाया होगा। हाँ। अनूप की ये बात विकास को बहुत पसंद आई, लेकिन उस काम को शुरू करने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। लेकिन इस काम के लिए पैसों की जरूरत होगी और मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर केवल वो पैसे हैं जो मैंने रचना के इलाज के लिए रखे हैं। देख विकास, अगर तूने ये काम शुरू कर दिया ना, तो उन पैसों से 4 गुना पैसे कमाएगा तू। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो अपने डूबे हुए पैसे तू मुझसे ले लियो। बस मुझे भी अपने साथ काम पर रख ले यार अब। हाँ। अपने दोस्त की बात मानकर विकास ने तंदूरी पनीर टिक्के का काम शुरू कर दिया और उसने राम का नाम लेकर मिट्टी का बड़ा सा तंदूर लगाया और उसमें पनीर टिक्का बनाकर बंसी के दाम से आधे दाम में बेचने लगा। अरे भाई साहब, कैसे है पनीर टिक्का की प्लेट? 150 रुपए प्लेट बहन जी। ठीक है, 2 प्लेट लगा दीजिए। अरे वाह, क्या लाजवाब स्वाद है। इतना स्वादिष्ट तो मैंने आज तक नहीं खाया। देखते ही देखते उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। बंसी के सभी ग्राहक अब विकास के पास ही आने लगे। साथ ही विकास का दोस्त अनूप आसपास के ढाबों और रेस्टोरेंट, होटलों से भी ऑर्डर्स लेकर आने लगा। अनूप पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में विकास ने खुद का ढाबा खोल लिया, जिससे उसकी कमाई और ज्यादा होने लगी। उसने रचना का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाया, जहां रचना पूरी तरह ठीक हो गई। अनूप को भी विकास हर महीने अच्छी तनख्वाह देने लगा।
तो वहीं बंसी का ढाबा अब खाली रहने लगा, लेकिन अनूप और विकास ने मिलकर नोट छापना जारी रखा। नूरपुर गांव में रहने वाली सीमा और अंकु 2 भाई बहन थे। वो बचपन से ही अनाथ थे। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। वो दोनों कूड़ा बिनने का काम करते थे। दीदी, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं खाया, आज कुछ अच्छा सा खिला दो। बस इतनी सी बात, चलो मैं खिलाती हूँ। दोनों कल्लू हलवाई की दुकान पर गए और एक एक समोसा खाया। आज तो मजा ही आ गया दीदी, अगर ऐसा ही खाना रोज मिल जाए तो मजा ही आ जाए। नहीं भाई, रोज रोज हम ये अमीरों वाला खाना नहीं खा सकते। हमारे पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना सीख। कुछ रोज बाद उस गांव में तेज बारिश आई और उनकी झोपड़ी बह गई। उनके पास जो भी सामान था वो बारिश में बह गया। दीदी आप रो मत, हम सेठ को जाकर बताते हैं तो वो हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। वो खड़ूस कहीं का सेठ, वो तो एक नंबर का लालची है। भला वो हमारी क्या मदद करेगा। चलो तो दीदी एक बार हम उनको अपनी परेशानी बताते हैं। उनका सेठ बड़ा ही खड़ूस था। वो हमेशा उनको कबाड़ के बेहद ही कम पैसे देता था। कुछ देर बाद वो दोनों सेठ के घर पहुँचे और सीमा ने मालिक से कहा, सेठ जी कुछ पैसे चाहिए, खाना खाना है। बारिश में हमारा घर और सब सामान बह गया। हम जल्दी कबाड़ा बिनकर आपके पैसे लौटा देंगे। तभी सेठ की पत्नी उर्मिला भी वहाँ आ जाती है। उर्मिला बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सेठानी जी आप जो कहोगे मैं करूँगी। मेरा छोटा भाई है, इसे लेकर मैं कहाँ जाऊँगी। आपकी दुकान के बाहर जो टीन का छप्पर है उसके नीचे ही रह लेंगे। ठीक है रह लेना, लेकिन दुकान के बाहर क्यों? यहाँ हमारे तबेले में रह लेना, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। रहने के साथ 2 वक्त की रोटी भी दूंगी तुम दोनों को। बोलो मंजूर है? ठीक है मालकिन, मुझे मंजूर है। बारिश का मौसम था। दोनों भाई बहन तबेले में जो खाली जगह थी वहाँ बोरा बिछाकर सो जाते हैं और अगली सुबह घर का सारा कामकाज निपटाकर कूड़ा बिनने के लिए निकल जाते हैं। दीदी आज सेठानी के घर पकवान बनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कचौड़ी बन रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा कचौड़ी खा के। मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएं, फिर हम अपनी झोपड़ी फिर से डाल लेंगे। तब तुम्हारी ये बहन तुम्हें अपने हाथों से कचौड़ी बनाकर खिलाएगी। कुछ देर बाद सेठानी 4 सूखी रोटी और रात की दाल लाकर उन्हें थमा देती है। सेठानी आप तो कचौड़ी बना रही थी। अंकु कब से उसकी ताक में बैठा था, उसका बहुत मन था। चुप कर, तू ये अमीरों का खाना है और तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। चुपचाप से ये दाल रोटी खाओ और फिर सो जाओ। सुबह 4 बजे उठकर गाय भैंस को चारा भी डालना है तुम लोगों ने। सेठानी वहाँ से चली गई। सीमा और अंकु की आंखों में बासी खाना देखकर आंसू आ गए। फिर सीमा ने अंकु से कहा, तू मत रो छोटे, मैं जल्दी तुझे कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। दिन भर काम करके भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने बासी खाना खा लिया और फिर तबेले में सो गए। अगले दिन घर का काम निपटाकर जब वो कूड़ा बिनने गए तो अंकु ने वहाँ एक चमकती हुई चीज देखी। दीदी यहाँ आओ, देखो तो ये क्या है। सीमा ने जब उसे बाहर खींचा तो देखा वो एक बहुत ही सुंदर कढ़ाई थी। ये कढ़ाई, ये भला हमारे किस काम की? लेकिन बाजार में बेचकर पैसे जरूर मिल जाएंगे। हाँ लेकिन नहीं, हम इसे बेचेंगे नहीं। जब हमारी झोपड़ी बन जाएगी तब मैं अपने भाई को इसमें कचौरी बनाकर खिलाऊंगी। वो दोनों छुपकर उस कढ़ाई को तबेले में ले आए। अपने हाथ में कढ़ाई लिए सीमा अंकु से कहती है, एक दिन मैं अपने अंकु के लिए इसी कढ़ाई में कचौरी बनाऊंगी। दीदी मेरा मन तो अभी भी बहुत कर रहा है कचौड़ी खाने का। काश कि कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई कचौड़ी से भर जाए। उसके इतना कहते ही वो कढ़ाई कचौड़ियों से भर गई। दोनों भाई बहन ये चमत्कार देखकर हैरान थे। इसका मतलब ये कोई जादुई कढ़ाई है, इसीलिए इतना चमक रही है। मैं एक बार और कहती हूँ, काश की जल्दी से कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई मिठाई से भर जाए। उसी पल वो कढ़ाई मिठाई से भर जाती है। दीदी इसमें तो सचमुच मिठाई आ गई। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। सेठ सेठानी भी सो गए हैं। चलो अब जल्दी से ये खाना खा लेते हैं। उन दोनों ने सेठानी का दिया हुआ खाना भैंस को डाल दिया और पेट भरकर वो पकवान खाए। फिर उस कढ़ाई को ले जाकर तबेले में घास के नीचे छुपा दिया। जब भी उन दोनों को भूख लगती वो कढ़ाई से अपना मनचाहा खाना मांग लेते। साथ ही सेठानी का दिया हुआ बासी खाना गाय भैंस को डाल देते। अगले दिन उन दोनों की सेहत को देख सेठानी अपने कमरे में सेठ जी से कहती है, इन दोनों को तो मैं बासी खाना देती हूँ, फिर भला इनकी सेहत पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ये दोनों तो दिन पर दिन फूलते ही जा रहे हैं। सही कहा भाग्यवान। मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कबाड़ बीनते हुए इनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। तुम इन पर नजर रखना शुरू कर दो।
इसके बाद सेठानी ने उन पर नजर रखना शुरू कर दी और उसे उनकी उस जादुई कढ़ाई के बारे में पता चल गया। भाई, आज जो तेरा मन है इस जादुई कढ़ाई से मांग ले। काश की कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई मैगी से भर जाए। पल भर में ही वो कढ़ाई ढेर सारी मैगी से भर जाती है। दोनों भाई बहन बड़े मजे से उसे खाते हैं। अच्छा, तो ये वो जादुई कढ़ाई है जो इन गरीबों को अमीरों वाला खाना देती है। इससे तो मुझे चुराना ही होगा। अगले दिन मौका मिलते ही सेठानी ने वो कढ़ाई निकाल ली। देखो जी, ये उन बच्चों की सेहत का राज, ये जादुई कढ़ाई जिसे मैं चुरा लाई। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकवान बनाती हूँ। ए जादुई कढ़ाई, अपना जादू दिखा और हमारे लिए बिरयानी बना दे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो तुम्हें कभी खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत भी बचेगी और राशन पानी का खर्चा भी। बिरयानी खाकर तो सचमुच मजा ही आ गया। अब बस गर्मा गर्म दूध मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। लो, अभी लो। ए जादुई कढ़ाई, जल्दी से गर्मा गर्म दूध दे दे। गर्म दूध देख सेठानी ने कहा, ए जादुई कढ़ाई, हमारे यहाँ हमेशा ही गरम गरम दूध की नदियाँ बहती रहे। तभी पूरे घर में गर्मा गर्म दूध की नदियाँ बहने लगी और सेठ सेठानी के पैर उसमें जलने लगे। अरे बस कर जादुई कढ़ाई, जल्दी से दूध देना बंद कर दे। दोनों के पैरों में खौलते दूध से छाले पड़ गए, लेकिन कहीं किसी को इस बारे में पता न चल जाए, इस कारण वो चुपचाप वो दर्द सहते रहे। सीमा ने ये सब देख लिया और दरवाजे पर खड़ी सीमा कहने लगी, आज आपके लालच ने सेठानी जी आपको कितनी बुरी तरह जला दिया। काश की कोई जादू हो जाए और ठंडे पानी से ये घर बच जाए। कढ़ाई से ठंडा पानी निकलने लगा और सेठ सेठानी जलने से बच गए। ए जादुई कढ़ाई, तू जहाँ से भी आई है वहीं वापस चली जा। सेठ सेठानी दोनों ने अपने किए की सीमा से माफी मांगी। वो जादुई कढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तुम नहीं होती तो आज हम जल ही जाते। तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए आज से तुम तबेले में नहीं, मेरे घर में मेरे बच्चे बनकर रहोगे। साथ ही अब मैं तुम्हें रोज अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगे और उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। Best buddies. हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।